कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणाकुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना। आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हो। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहां परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपनात्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई का वाला गिरा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज न इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छे लगोगे। ये उदाहरण दे रहे। नहाले धोले ओढ़ पैर ले। नहाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नहाले धोले ओढ़ पैर ले, और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे, और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी है वहीं पर समझ जाए। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत है हमारे, और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना है, वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए। अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपने पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी को ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो, या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इस इनके इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली करे अपना ये ना देश तुम्हारी,
फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह। संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा। संख असंख्यों कोश है, तेरे पिया का देश। एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही। बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंदार। फिर न भव जल आइए, ये सपना संसार। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना। तेरा सोन सखर बरतार, मालिक गिर जाना है तेरा। सोन सखर बरतार, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले दोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा श्रृंगार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोला श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों, आवेंगे तेरे लड़ियार। मालिक गिर जान है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक गिर जान है। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे। मालिक गिर जान है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक गिर जान। सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसार। मालिक गिर जाना। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर। ए तेरा सोन सखर बरतार, मालिक गिर जाना है तेरा सोन सखर। सोन सखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोन सखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, वहां लूटो है अजब बहार। मालिक घर जाना है होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर। तेरा सोन सखर बरतार, ये सोन सखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार।
सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहां लूटो है अजब बहार। मालिक घर जाना है ओले होले सुहागण सुरता चार। जाना है तेरा सोन शिखर बर तारे। मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर बर तारे। मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। उन आत्माओं जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 कट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है उनका, एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे ये कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पास से घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, अरिस बोले जीव गए एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका और वो उलझ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार तना मालिक घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है, मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूं, और हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। हे स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूं ऊपर और वहां से चलकर आता हूं आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, या जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं, तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना, आपकी भक्ति हीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हो। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में
शून्य शिखर में, शून्य माने सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस शून्य के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसू, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहां परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कंवारी है। कंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई का वाला गिरा करती है। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज न इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छे लगोगे। ये उदाहरण दे रहे। नहाले धोले ओढ़ पैर ले। नहाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नहाले धोले ओढ़ पैर ले, और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाए। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहां तो लनिहार यम के दूत है हमारे। और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहां तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना भी। वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए, अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, तन लाया नहीं बेचारे। अपना आत्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनका उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की। तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उसपे जुगल कुर्ता है, चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय,
तो रोवर पा पिटा है, इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह, उन्होंने पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी एक कम पाई, इसने का निकाल ली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, हैं, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसका सातवां गठड़ी सर पर धरकर चाली तो ससुराल साल है, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तीड़ मिलती और ओरिजिनल पति दुल्ला मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जिथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बुढ़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं, बालक से ये कोई तीर थोड़ी, तीर तो अब मिली मुझे, पति तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुडिया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यही इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यही छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी, चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारन लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है, करते बनज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े, यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं, और बगैर किसी डंडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया, इनका कितना ज्ञान है, बिन डंडी और बिन पालड़ा, ये तोल दिया संसार। इस तत्व ज्ञान से माप कदर दिया, किसकी कितनी सचिथी है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहां सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूर रत्नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है।
तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। पुण्यात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था कि ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतीथि बता रहा है। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए, सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया है। और ये नकली गुरु, ये आचार्य है, ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा दिया। ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम दो घटिया और उत्तम, और उत्तम मिला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे तू समझा नहीं,
अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न था नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पावे तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावे। और कुछ नौके हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, यदि गीता ज्ञान दाता, कहते समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता। अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं, मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8 में जाके 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि ये पुण्यात्मा जो नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्नशील है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में ही सचित है। इसलिए तो उसने कहा कि 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक और 16 में श्लोकों में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है। जो संत इन सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, उसके परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में जो विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी के उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। अब ये तत्वदर्शी जगत गुरु अब जैसे सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं, जीव उद्धार करने के लिए वो कबीर परमात्मा वो जगत गुरु बनकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए यहाँ आए और 120 वर्ष तक रहे, सह शरीर आए, सह शरीर चले गए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की।